Hello kids, today we will study chapter number 5, that is fractions. Kids, in this chapter we are going to study about fraction. So let's start the fraction. Look at this picture. On here कुछ बच्चे क्लास 5th के वो कुछ खाने के लिए स्नैक्स अपने स्कूल की कैंटीन में गए। लीजा एंड लोपेज वो सैंडविच और पिज्जा खाना चाहते थे, बट अदर 6 गर्ल्स जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो पिज्जा और चॉकलेट खाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया, एक बड़ी चॉकलेट का, एक बड़े सैंडविच का और एक पिज्जा का, जैसा कि ये पिक्चर में गिवन है, चॉकलेट, पिज्जा एंड सैंडविच। नाउ लीजा ने कट किया बिग स्क्वायर सैंडविच को इनटू 2 इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स में, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। लीजा एंड लोपेज उन्होंने एक पार्ट ले लिया ट्रायंगल का। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल सैंडविच ईच गोट। अब पूरे सैंडविच में टोटल कितने बच्चे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 2 चिल्ड्रन ने हाफ पार्ट ले लिया, रिमेनिंग रह गया हाफ पार्ट। अब हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 में, तो एक के पास कितना जाएगा ये आपको बताना है। अदर 6 गर्ल्स कट द चॉकलेट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब जो 6 गर्ल्स थी उन्होंने चॉकलेट्स को 6 इक्वल पार्ट्स में इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया, कट किया, और हर एक ने एक पार्ट ले लिया। तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल चॉकलेट ईच गोट, एज इट इज इसका आपको बताना है कि अगर एक चॉकलेट को 6 में इक्वली डिवाइडेड किया जाएगा तो एक को कितना पार्ट मिलेगा। नाउ एंड में ईच ऑफ द 8 गर्ल्स, जितनी भी 8 गर्ल्स थी उन्होंने लिया 1 इक्वल पार्ट ऑफ पिज्जा का। तो हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द होल पिज्जा ईच गोट। तो इस तरीके से दैट इज 3 फ्रैक्शंस गिवन। आपको आंसर करना है कि अगर एक सैंडविच के 2 ट्रायंगुलर पार्ट्स किए और एक पार्ट 2 चिल्ड्रन को दे दिए, बचे 6। अब हाफ को 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक के पास कितना आएगा। एज इट इज अगर एक चॉकलेट को हम 6 इक्वल चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा। एज इट इज 8 गर्ल्स में अगर एक पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो एक को कितना मिलेगा। लाइक दैट चॉकलेट के अगर पार्ट्स करेंगे तो दैट विल बी गो 1/6 पार्ट ऑफ, दैट इज द टॉपिक फ्रैक्शंस। नाउ एक फ्रैक्शन क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स में मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी कि एक के कितने भी पार्ट्स कर लो, पूरे होल के पार्ट्स को ये फ्रैक्शन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। एक फ्रैक्शन हम एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट भी कर सकता है एक पार्ट को किसी भी एक सेट के। नाउ जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अगर इस सर्कल के हम इस तरीके से हाफ कर लें, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ 1 सर्कल। नाउ दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सर्कल्स हैं। एंड इस बॉक्स के अंदर कितने हैं, दैट इज 5, तो फ्रैक्शन हो गया 5/8। नाउ किड्स, एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला डिनोमिनेटर, दूसरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरल जो है बार के नीचे लिखा जाता है और जो बताता है नंबर ऑफ पार्ट्स को पूरे के होल के डिवाइडेड कितने पार्ट्स किए गए हैं। न्यूमरेटर जो है वो बार के ऊपर लिखा जाता है, न्यूमरेटर बताता है नंबर ऑफ द पार्ट्स होल के दैट आर बीइंग काउंटेड, जो काउंटेड किए गए हैं। Now for example, एक apple is divided into 4 equal parts, तो 1 part is given to the each of the 4 children, तो each child को कितना मिलेगा, that is 1/4 fraction। अभी हमने जैसे ऊपर चॉकलेट थी, एक चॉकलेट थी और उसको 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक को कितनी मिलेगी, 1/6। एज इट इज एप्पल के 4 पार्ट्स किए हैं और एक को कितना मिलेगा, दैट विल बी 1/4। नॉट
अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला इसमें आता है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होता है। जैसे आप इन सब में देख लो डिनोमिनेटर 4 है, तो देयर आर द एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 5, 11, 13 यहाँ पर सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दैट इज द अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। जैसे आप यहाँ पर सभी में देख लीजिए न्यूमरेटर 1 है, तो दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। नाउ प्रोपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है ना वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर छोटा होता है एंड डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो दैट विल बी द प्रोपर फ्रैक्शन। लाइक दैट दिस सभी में ही आप देख लीजिए डिनोमिनेटर बड़ा है कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर के। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सभी में देख लीजिए डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। नाउ मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड द प्रोपर फ्रैक्शन, तो हम उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर कंप्लीटली 2 है और उसके अलावा दैट इज गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। as it is there are 2 other examples of mixed fraction. Now converting an improper fraction into a mixed fraction, तो क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को बाय द डिनोमिनेटर से, मेक द क्वोशिएंट द होल नंबर पार्ट एंड मेक द रिमाइंडर द न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी एग्जांपल करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 29/8 है, तो हम 8 से 29 को डिवाइड करते हैं तो 3 क्वोशिएंट आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया, दैट इज डिनोमिनेटर, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट होगा देयर विल बी गोइंग होल पार्ट and remainder will be go in numerator and denominator will become as it is, so that is a mixed fraction। इस तरीके से हम improper fraction को चेंज करते हैं mixed fraction में। जैसे एग्जांपल देखें, हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 5 से 18 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 3 आ गया, रिमाइंडर भी 3 आ गया, तो क्वोशिएंट 3 और रिमाइंडर 3, तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो होल पे जाएगा एंड न्यूमरेटर पे रिमाइंडर जाएगा एंड 5 विल बी द डिनोमिनेटर, तो 3/3/5 इसका आ जाएगा आंसर। नाउ कन्वर्टिंग करना मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर प्लस कर देते हैं, दैट विल बिकम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम एज इट इज। जैसे 8/1/4 तो एंड 2/3/8, इनको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो 1/1 देखें, पहले हम 8 एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर +1 कर देंगे एंड डिनोमिनेटर विल बिकम एज इट इज, तो ये आ गया 32 + 1/4 यानी कि 33/4। एज इट इज यहाँ भी हम 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे और +3 कर देंगे, दैट विल बी 16 + 3 यानी कि 19/8। ये टिप्स है, ध्यान रखेंगे। डिनोमिनेटर टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द होल इज डिवाइडेड इनटू, डिनोमिनेटर ये हमें बताता है कि कितने पार्ट्स हुए हैं पूरे होल के। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। एक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1 इज दैट इज अ होल नंबर, और एक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 0 that is meaningless. Now on the base we will do exercise 5.1, जिसमें फर्स्ट है सर्कल करना है यूनिट फ्रैक्शन को। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर 1 होना, तो यहाँ पर दैट इज यूनिट, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, दैट इज ऑल्सो यूनिट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सर्कल ईच पेयर ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल रहते हैं, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन है and that is also a like fraction, that is also a like fraction. Now third देखिए, circle each pair of unlike fraction, unlike fraction में denominator same नहीं होते, so that is unlike, that is also unlike. Which of the following are proper fraction? तो proper fraction कैसे होते हैं, जिसमें denominator बड़ा होता है, तो that is proper fraction, and this is not a proper fraction because of denominator जो है वो छोटा है।
नाउ एज इट इज रिमेनिंग में आप खुद बताएंगे। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो दैट इज नॉट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एज इट इज रिमेनिंग में आप खुद बताएंगे। नाउ कन्वर्ट 3/1/5 एंड 4/7/3 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले 3/1/5 को देखें हम कैसे करेंगे। 3/1/5 को 5 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे 1 को, और डिनोमिनेटर विल बिकम एज इट इज, दैट विल बी 5 3s are 15 प्लस 1 अपॉन में 5, यानी कि 15 प्लस 1 इज 16/5। जैसे हमने ये कराया इसका इसका सेकंड पार्ट क्या आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किड्स, फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम पार्ट ऑफ अ होल थिंग के और फ्रैक्शनल नंबर, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट या इक्वल फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये, अब आप जरा डायग्राम्स देखें, शेडेड पार्ट देखें इनके डायग्राम्स के। इसका 1/2, दैट इज 2/4, दैट इज 3/6, दैट इज 4/8। तो आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन जो है ना हर एक फिगर में, वो हाफ को, पूरे के हाफ को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दे विल बी इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ क्या हम इनको नेक्स्ट 2 और 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं इससे। तो हाउ डू वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, that is 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 from 1/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम that you will do 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आया है, 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/6 सेकंड आ गया, 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 आ गया, 1/2 में 5 से करेंगे तो 5/10 आ गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अदर देन 1 और 0 के। नाउ फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। इट्स, हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से। जैसे एग्जांपल नंबर 3 देखें, हमें फर्स्ट फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं 3/5 के। तो हम क्या करेंगे, 3/5 तो ये 1s आर तो है ही, हम 2s आर से, यानी कि 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/10 ले लेंगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 3s are 9 एंड 5 3s are 15, दैट विल बी सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 3 4s are 12, 5 4s are 20, दैट इज थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 3 5s are 15 एंड 5 5s are 25, दैट इज द फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सब कैसे हो गए, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब वर्ड प्रॉब्लम देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन weight के can also be used to solve some practical problems, that is word problem. This will become more clear by the following examples. इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 17 देखें, एक बॉक्स का वेट दैट इज 242.961 kg, another box का weight 176.503 kg. What is the total weight of these two boxes? तो पहले दोनों का हम वेट लिख लेते हैं और टोटल के लिए हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करके आ गया 419.464 kg। तो किड्स, दैट इज द टोटल एज इट इज। एग्जांपल नंबर 18 देखें, एक कंटेनर में इतने केजी ऑफ साल्ट है, इसमें से इतना जो है ना वो कंज्यूम्ड कर दिया गया है, तो हाउ मच सॉल्ट इज लेफ्ट इन द कंटेनर नाउ। तो पहले हम वेट ऑफ द सॉल्ट इन द कंटेनर में ये लिख लेते हैं, जो सॉल्ट कंज्यूम्ड हो गया है उसको लिख लेते हैं, और लेफ्ट के लिए दोनों को कर देंगे माइनस, तो माइनस करके आ गया 501.732 kg। तो दैट विल बी द आंसर। नाउ 19 देखें, एक मेडिसिन टैबलेट का वेट 650 mg है, what will be the weight of 20 such tablets in grams? Kids, एक टैबलेट का वेट गिवन है और नंबर ऑफ टैबलेट्स 20 का पूछ रहे हैं, तो वी विल डू द मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आ गया दैट इज 13,000 mg, और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो दैट विल बी द 13 ग्राम, क्योंकि
ये ग्राम में पूछ रहे हैं, इसलिए 1000 से डिवाइड किया है। नाउ 20 एग्जाम्पल देखें। 17 pouches of toffees weight this. What is the weight of each pouch of 17 का गिवन है 1, ईच का मतलब 1 का ये पूछ रहे हैं। तो इफ ऑल पाउचेस आर इक्वल इन वेट, नाउ टोटल वेट गिवन है, नंबर ऑफ पाउचेस 17 है, तो ईच पाउच के लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड दैट इज गिवन, दैट इज द क्वेश्चन 375.21। तो ये वेट हो जाएगा ईच पाउच का, दैट इज 375.21 ग्राम। नाउ किड्स, नेक्स्ट है लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो एक फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ लोएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म कब, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो फॉर एग्जांपल 3/4 एंड 5/7 की बात करें तो इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, तो इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में है। अब एग्जांपल नंबर 6 देखिए, हमें से रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दैट इज बाय देयर HCF। तो दोनों का HCF है दैट इज 20 एंड 25 का दैट इज 5, ये रहा। तो नाउ 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4/5 इसकी हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें फर्स्ट देखें, हमें फिल इन द बॉक्सेस को लोएस्ट टर्म, फिल इन द बॉक्सेस टू गेट द लोएस्ट टर्म। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को 2 से तो 5 आ जाएगा, 14 को 2 से करेंगे तो 7, बिकॉज ऑफ 2 sevens आर 14, तो दैट विल बी द लोएस्ट टर्म। एज इट इज बी में देखो, जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो दैट इज द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखिए, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू अ लोएस्ट टर्म। जैसे यहाँ पर इसमें देखिए फर्स्ट में 7/21, अगर हम इसको डिवाइड कर दे 7 से, दैट इज द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोनों को ही अगर हम डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे दैट इज 7 1s आर 7 एंड 7 3s आर 21। तो इसकी जो लोएस्ट टर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी दैट विल बी 1/3। एज इट इज बी वाले में देखें, अगर हम दोनों को ही 16 एंड 20 को इनके HCF यानी कि 4 से अगर हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ भी देखें 4 से डिवाइड कर रहे हैं और नीचे भी है, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 4 से डिवाइड करके 4 4s आर 16 एंड 4 5s आर 20, तो दैट विल बी द लोएस्ट टर्म। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप देखें नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। आपको मान लीजिए 2/4 एंड 1/4 को ऐड करना है, तो इसके लिए आप ड्रॉ करें 3 सर्कल्स, डिवाइड ईच इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ देखें सबको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहले कलर करते हैं 2 पार्ट्स को आउट ऑफ 4 में से, जैसे कि फर्स्ट फिगर में लाइक दैट दिस, एंड फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ 4 इन द सेकेंड, और एक पार्ट को कर लेते हैं जैसे कि हमारा सेकेंड वाली फिगर में गिवन है। तो नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट कितने हो गए, दैट इज 3। तो ये हो गया हमारा इसका एडिंग, 2/4 और 1/4 को ऐड करके 3 पार्ट्स कलर्ड आ गए, तो दैट इज 3/4। नाउ रूल क्या होता है, एड द न्यूमरेटर कीप द डिनोमिनेटर सेम। न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। जैसे एग्जांपल नंबर 7 देखें, राधिका रीड 4/10 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन द मॉर्निंग एंड 3/10 पेजेस इन द इवनिंग। तो कितने पेज उसने राधिका ने रीड किए हैं दिन में। तो किड्स क्या करेंगे इसके लिए, राधिका रीड 4/10 पेजेस स्टोरी बुक मॉर्निंग में, 3/10 इवनिंग में, तो दैट इज द लाइक फ्रैक्शन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 7/10 पेजेस इसने जो है ना वो दिन में रीड करे हैं। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, वो भी एज इट इज होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखें, फ्रॉम के बाद वाले फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में, माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख देंगे, दैट इज 6/12, और दोनों को ही अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बिकम 1/2। नाउ ये तो था लाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को चेंज करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। कैसे? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर सो एज टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ऊपर लाइक फ्रैक्शन को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया वैसे ही कर देंगे। जैसे अब आप यहाँ देखें, इनको हमें ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो व्हाट यू विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, दैट इज मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन के होल पार्ट को अलग प्लस कर लिया। अब प्रॉपर पार्ट को ये हमने अलग लिख लिया, दैट इज 3 प्लस 3/4, 2/3 प्लस 4/5। नाउ डिनोमिनेटर 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बिकम 60। तो अब क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 4 से तो 15 आता है, तो इस तरीके से हर एक डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करके जो आ जाएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर से। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें 60, 4 का 60 कब हुआ? जब 15 से मल्टीप्लाई हुई, तो ऊपर भी कर दी, तो ये आ गया 45/60। ऐसे ही दूसरे वाले में हमने जब 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 आया, तो किड्स 20 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 40/60 बना लेंगे। ऐसे ही थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करके 48/60। तो इस तरीके से दे विल बी द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। अब हम इनको प्लस कर देंगे, तो दैट विल बी 3 + 1 33/60, जिसको आप लिख सकते हैं 2/13/60, दैट विल बी 5/13/60। तो ये है इसका आंसर। और शॉर्टकट मेथड क्या होता है इसका? एक शॉर्टकट मेथड भी देखें कैसे करेंगे, दैट विल बी 2 + 1 3, और ये आपका सारे प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 60। अब 1 बाय 1, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। जैसे 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 3 में 15 की मल्टीप्लाई कर दी। 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 2 की 20 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 4 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करके इनको यहाँ लिख दिया, फिर प्लस करके लिखा, तो आपने देखा कि दैट विल बिकम एग्जैक्ट जैसे ऊपर आंसर आया वैसे ही। नाउ एज इट इज सब्ट्रैक्ट देखें, अब हमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लेते हैं, फिर पहले वाले को लिखते हैं, और इस मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, दैट इज 15, 5 3 आर 15, 23 की 3 से मल्टीप्लाई -37, तो फिर हम न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, 32/15 आ गया, और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा तो दैट विल बी 2/2/15 आंसर। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.4, जिसमें फर्स्ट है ऐड करना है फॉलोइंग को। तो ऐड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। फर्स्ट का ये देखें 4/9 प्लस 5/18। तो पहले अगर हम 9 और 18 का एलसीएम ले लें, 2 से लें 9 तो नहीं जाएगा, दैट विल बी गो 9 जार, फिर 3 से लेते हैं 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, अगेन 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3 दैट इज 18। तो ये आ गया 18। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ एलसीएम 18 लिख लेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 जार पर होगा, 2 के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, एज इट इज यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसकी 5 से मल्टीप्लाई करके 2 4 जार 8 प्लस 1 5 जार 5/18, तो दैट विल बी 8 5 13/18। ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एज इट इज इसका बी वाला पार्ट देखें, दैट इज 1/5 प्लस 3/20। तो पहले हम 5 और 20 जो हमें डिनोमिनेटर गिवन है इनका एलसीएम लेते हैं। 5 एज इट इज, 2 10s are 20, फिर 2 से 5 एज इट इज, 2 5s are 10, फिर 5 से जा रहा है, दैट विल बी 5 1s are and 5 1s are। तो ये आ गया 2 × 5 यानी कि 2 2s are 4, 5s are 20। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे 20 लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 जार पर होगा, 1 से मल्टीप्लाई, एज इट इज यहाँ डिवाइड किया तो 1 जार पर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 4 1s are 4 प्लस 3 1s are 3/20 हो गया, तो इस तरीके से आ गया 7/20। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सब्ट्रैक्ट देखें फॉलोइंग,
जैसे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको वन टाइम ऐसे लिख लेंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, दैट विल बी 4/8, 7 में से 3 गए 4 एंड अपॉन में 8, दोनों ही 4 से कट हो रहे हैं, ये 1 जार पर ये 2 जार पर, तो सॉल्व करके आ गया 1/2। नाउ किड्स अब इसका देखें आप बी वाला पार्ट, 3/4 माइनस 2/3, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 जार पर जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 12 4 जार पर जाएगा, 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आ गया 3 3 जार 9 माइनस 4 2 जार 8 अपॉन में 12, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1 अपॉन में 12, तो आंसर आ गया 1/12। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ एज इट इज। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन करना फ्रैक्शन का और एक होल नंबर का। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर दैट इज अ रिपीटेड एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे आप ये देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 4 है, तो इसका मतलब 3/5 की 4 टाइम्स प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 1 टाइम लिख देते हैं, न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, दैट इज 12/5 एंड 12/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। Now whole number multiply numerator of the fraction upon denominator, that will be the concept of change into improper fraction. Now example number 11 देखें, multiply 7/3/3 2/3, तो कैसे करेंगे? देखिए 7 को एज इट इज लिख देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को अभी जैसे ऊपर अभी पढ़ा है कैसे हम मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं वैसे चेंज किया, तो दैट विल बी 11/3। अब ये भी न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज 11 7 आर 77 अपॉन में 3, और इसको हम इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करेंगे तो हम लिख लेंगे ये, दैट इज 25/2/3। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.5 जिसमें फर्स्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन में हम करते हैं इसका ए एंड बी पार्ट। फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट का ए पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो रिपीटेड एडिशन में 7 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/2 को 7 टाइम्स हम प्लस करके लिख देते हैं, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1 2 3 4 5 6, एक बार और लिखेंगे दैट इज 7। नाउ डिनोमिनेटर सेम है उसको 1 टाइम लिख लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को प्लस करते हैं दैट इज 1, तो 7 टाइम्स प्लस 1 करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 7/2। नाउ दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो दैट विल बी गो 2 3 आर 6, 7 में से 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/1/2 आंसर। तो इस तरीके से ये है हमारा ये करना मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन से। अब इसका सेकंड देखें यानी कि बी पार्ट, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 2/3, यानी कि 2/3 को 5 टाइम्स लिखना प्लस करके, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो जब हमने 5 टाइम्स लिखा है तो एलसीएम हो जाएगा 3 और ऊपर हम न्यूमरेटर को कर देते हैं प्लस, तो प्लस करेंगे तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, दैट इज 10/3। अब 10/3 इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे बाय डिवाइडेशन, तो 3 से जब 10 को डिवाइड किया तो 3 3 आर 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 3/1/3, दैट इज द आंसर। किड्स रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, तो आप यहाँ पर देखें एक हमें गिवन है होल नंबर और एक मिक्स फ्रैक्शन, तो पहले हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई मिक्स्ड को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, एंड वी नो दैट कैसे करते हैं, 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 1 आर 3 एंड 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 1 आर 3 2 5/3। अब 4 की 5 में कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 5 आर 20/3, तो ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें चेंज करना होगा इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा 6/3
2/3. So that will be the answer. Now that is A part. B देखें, सेम एज इट इज यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में. 2 2s are 4 and 1 5. दैट इज 5/2 मल्टीप्लाई 5. 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा अपॉन में 2. दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो दैट विल बी 12 बाय, जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 बाय 1/2. That is the answer in mixed fraction. Now remaining part you will do yourself. Next, fraction of a whole number. Kids, एक fraction of a whole number का अगर हमें find out करना है तो ऑफ को हटाकर multiply लगाएंगे और फिर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से multiply अपॉन में 2, that is 7/2. और फिर हमने चेंज कर लिया in mixed fraction 3/1/2. Kids, ऑफ का मतलब होता है multiplication. Now फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन से फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो देखिए आप कैसे करेंगे. 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 15, दैट इज 15 स्मॉल स्क्वायर्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो यहाँ पर देखें तो ये आ गई, दैट इज 15. तो हमने ये 15 स्क्वायर्स बनाए. नाउ 2 की मल्टीप्लाई, 2/5 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तब नीचे डिनोमिनेटर में 15 आता है और ऊपर न्यूमरेटर में हो जाता है 6. तो 6 पार्ट्स हो जाएंगे इसके शेडेड. नाउ एज इट इज, अब यहां पर देखें, दैट इज 2/3. 2/3 ऑफ 2/5. तो 3 यहां पर कैसे करेंगे, दैट विल बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 and 3 5s are 15. तो ऊपर न्यूमरेटर 4 है तो इसके 4 पार्ट्स शेडेड हो जाएंगे. तो किड्स 2/3 ऑफ 6 में 6 शेडेड पार्ट्स. इस तरीके से 2/3 ऑफ 2/5 दैट विल बी 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 की 5 में, तो ये हो गया 4/15. नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. तो यहाँ पर देखें, वी कैन राइट 2/3 ऑफ 2/5 एज अ 2/3 मल्टीप्लाई 2/5. तो यहाँ 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी एंड 3 की 5 में, दैट विल बी 4/15. तो हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.6 जिसमें फर्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग. तो पहले ए वाला देखें. 1/2 ऑफ 6 है तो इसका मतलब 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6. तो 6 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा अपॉन में 2. 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 पर हो जाएगा. That will be the answer. Now as it is आप ये देखें 1/3 b वाला, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7. तो यहाँ पर 7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7/3 हो जाएगा. दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हम इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे 2/1/3. तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखें, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ए वाले में 8 से 16 2s are पर कैंसिल हो जाएगा. 8 2s are 16. 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो दैट विल बी 1/3. इसी तरीके से आप ये देखेंगे बी वाले पार्ट में, यहाँ पर 3 से 9 3s are पर कैंसिल हो रहा है. एज इट इज 4 से 8 2s are पर कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ 4 2s are 8 होते हैं. नाउ दैट विल बी 3 से 18 कट हो जाएगा 6 r पर. 3 6 r 18 होते हैं. तो इस तरीके से न्यूमरेटर में रह गया 2 × 6 एंड डिनोमिनेटर में 35. तो इसका आंसर आ जाएगा 2 6 r 12/35. तो आप ऐसे कैंसिल आउट करके फाइंड आउट करेंगे आंसर. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. किड्स, टू नंबर्स या फ्रैक्शन ये कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर ईच इनकी जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाए. जैसे आप यहाँ पर देखें 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 1 है. 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 इनकी वैल्यू भी 1 आ गई. तो 5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 होगा और 1/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 होगा क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 1 है. ऐसे ही सेकंड वाले में 3/4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 होगा और 4/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/4 का होगा. नाउ डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर.
जब भी हम डिवीजन निकालते हैं फ्रैक्शन का होल नंबर से, व्हाट यू विल डू, 1/3 डिवाइड करना है 6 से, तो कैसे करेंगे 1/3 और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 ले लेंगे, दैट इज 1/6, यानी चेंज कर देंगे, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर विल बिकम इन न्यूमरेटर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/6, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो दैट विल बी 1/18 because of 1 1s are 1 and 3 6 are 18। एग्जाम्पल नंबर 12 देखें, डिवाइड करना 5/2/3 को 34 से, तो पहले हम नेक्स्ट फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, दैट विल बिकम 17/3। फिर 17/3 को डिवाइड करना 34 से, तो हम क्या करेंगे 17/3 और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लेंगे 34 का, दैट विल बी 1/34। अब हम देख रहे हैं 17 के टेबल में 2s आर पर 34 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर, और ये 1s आर पर कैंसिल हो रहा है, ये 2s आर पर, तो दैट विल बिकम 1/3, ये आ गया, और यहाँ से 1/2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1/6। नाउ ये लिखा हुआ है डिवाइडिंग करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को HCF, दोनों का HCF 17 है, बिकॉज ऑफ दोनों ही 17 के टेबल से कट हो रहे हैं। नाउ डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, अब डिवीजन करना है होल नंबर का एक फ्रैक्शन से, तो पहले दैट इज गिवन मिक्स फ्रैक्शन, इसको चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में, तो ये आ गया 8/3। अब हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 8/3 का, दैट विल बी गो 3/8। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, अपॉन में 8, तो यहाँ पर देखें ये 4 के टेबल से 3s आर पर 12 आ गया, 4 एंड 2s आर पर 8, या ये कह दे कि दोनों का HCF 4, इससे हमने जब डिवाइड किया तो ये आ गया 3s नीचे 2, अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 9 एंड डिनोमिनेटर इज 2, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंज करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 4/1/2 हो गया। नाउ नेक्स्ट दैट इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, दोनों ही फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे पहले वाले को एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड दूसरे वाला फ्रैक्शन, फिर पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे और दूसरे वाले का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे, दैट विल बी 21/52 का हो जाएगा 52/21। नाउ न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, यहाँ देखिए 13 के टेबल में 4s आर पर 52 आता है, और यहाँ पर दैट विल बी 3 के टेबल में 4s आर पर 12 एंड 7s आर पर 21, तो इस तरीके से ये आ गया 4 × 4 एंड नीचे 1, ये 1s आर पर जाएगा ना, 1 × 7। नाउ न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिवाइड करके ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.7, जिसमें फर्स्ट है डिवाइड करना, तो 8/13, फिर उसके बाद डिवाइड को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल यानी इनवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4, 4 से 4 1s आर पर एंड 2s आर पर ये कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी 2 1s आर 2 एंड नीचे 13 1s आर 13, यानी कि 2/13 आंसर, दैट इज ए क्वेश्चन। हम बी देखें, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, पहले से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 6 आर 24 एंड 1 इज 25, अपॉन में 4, डिवाइड करना है 25 से, तो क्या करेंगे 25 अपॉन में 4, डिवाइड को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ले लेंगे, दैट इज 1/25, 25 से 25 कैंसिल, नाउ ऊपर 1 एंड नीचे 4, दैट विल बी द आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम। किड्स, एक बुक कंटेन्स 312 pages, 5/6 pages of the book have pictures, so how many pages have pictures in the book? The number of pages having picture, that is 5/6 of 312, यहाँ ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 312 विल बिकम एज इट इज, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, अपॉन में 6 कर देंगे, और यहाँ पर 6 से जब इसको कैंसिल आउट किया तो ये 6 5s आर एंड 6 2s आर 52 आ गया, 52 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 पेजेस, दैट विल बी द आंसर। Now on the base we will do exercise 5.8, जिसमें करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, out of a tin containing 5 liter of paint, यानी कि एक टीन में 5 लीटर, ये टीन जो है ना 5 लीटर पेंट का है,
और इसमें से 3/2/5 लीटर यूज हो चुका है। हाउ मच पेंट इज लेफ्ट इन द टीन? तो कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल पेंट कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल पेंट है दैट इज 5 लीटर और इसमें से यूज कितना हो चुका है, 3/2/5। यूज्ड पेंट कितना है, दैट इज 3/2/5 लीटर। तो ये पूछ रहे हैं हाउ मच पेंट इज लेफ्ट, तो लेफ्ट पेंट कितना हो जाएगा, टोटल 5 लीटर में से माइनस कर देते हैं 3/2/5, तो वो लेफ्ट आ जाएगा। अब 5 के नीचे हम 1 ले लेते हैं, तो 5/1 माइनस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 2 17/5। 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, 1 5 जा 5 एंड 5 5 जा 25 माइनस 17, दोनों को माइनस करेंगे तो दैट इज 8/5, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो दैट विल बी 1/3/5। 1/3/5 लीटर पेंट है वो टिन में लेफ्ट है। अब इसका देखिए सेकंड वाला, सैम एट 2/3 ऑफ अ केक जिसका वेट 360 ग्राम था, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ केक डिड सैम ईट, कितना उसने खा लिया, ये हमें बताना है। तो किड्स सेकंड क्वेश्चन, टोटल वेट, पहले हम ये लिखते हैं टोटल वेट ऑफ अ केक दैट इज 360 ग्राम। ओके, नाउ सैम एट, सैम ने कितना खा लिया, दैट इज 2/3 ऑफ 360 का 2/3 पार्ट सैम ने खा लिया। तो कितना खा लिया उसने, पहले ये पूछा है कि कितने ग्राम केक उसने खा लिया है, तो 2/3 ऑफ को हटाकर मल्टीप्लाई 360। अब आप यहाँ पर देखिए 3 से 360 कैंसिल आउट हो रहा, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6 एंड 0, 2 की मल्टीप्लाई 120 में करेंगे तो दैट विल बिकम 240, यानी 240 ग्राम केक सैम ने खा लिया। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक रेशियो। किड्स, कंपैरिजन नंबर्स का या मेजर्स का of two quantities की that is same kind and same unit by division is called ratio। ratio क्या होता है, कंपैरिजन करना टू नंबर्स का या मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज का जो सेम काइंड में एंड सेम यूनिट में है, बाय डिवीजन, डिवीजन में होता है तो दैट इज कॉल्ड रेशियो। किड्स, फॉर एग्जांपल if Lopez has 12 balls and Lisa has 16 balls, तो देन रेशियो ऑफ देयर बॉल्स कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे यानी 12/16, डिवाइडेड 12 रेशियो 16, ऐसे 2 पॉइंट्स लगाकर हम इसको रेशियो में शो आउट कर देंगे। किड्स, रेशियो क्या होता है, इज अ फ्रैक्शन होता है, ऑल द रूल्स फॉर ऑपरेशन विद फ्रैक्शन आर यूज्ड विद इट, इसके साथ सारे ऑपरेशन यूज हो सकते हैं फ्रैक्शन के। तो 12/16, 12 डिवाइडेड बाय 16, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में शो आउट कर लेंगे और दोनों के HCF 4 है तो 4 से डिवाइड करके दैट विल बिकम 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं दोबारा से रेशियो में 3/4। नाउ पार्ट्स ऑफ द रेशियो 3/4 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। नाउ किड्स, जिसके ये पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द रेशियो। अब चेंज द टू क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड एज रेशियो इनटू द सेम यूनिट ऑफ मेजर्स। जैसे जब भी हम चेंज करते हैं टू क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं रेशियो में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखें, फाइंड द रेशियो ऑफ 80 सेंटीमीटर टू 2 मीटर, दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर एंड दैट इज इन मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज 2 मीटर इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाई 100, तो दैट विल बी 200 सेंटीमीटर। अब दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो दोनों को ऐसे फ्रैक्शन में लिख देंगे, HCF 40 से डिवाइड कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा, जिसको हम दोबारा से रेशियो में लिख देंगे 2/5। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.9, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट
60 to 80, तो यहाँ पर 60 to 80 को ऐसे हम डिवाइड में लिख लेंगे, वंस प्लेस की 0 से वंस प्लेस की 0 कैंसिल, दैट इज 6/8, और दोनों को हम देख रहे हैं 2 से ये कट हो रहा है, ये भी 3 पर और ये 4 पर, दैट इज 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं रेशियो में 3:4। नाउ एज इट इज इसका बी वाला देखें, 52 to 78, यू कैन राइट इज 52/78, और दोनों को ही हम डिवाइड कर सकते हैं 13 से, बिकॉज ऑफ HCF ऑफ 13, 13 4s are 12 होते हैं, 13 6s are 78, both are 4 and 6, अगेन कट 2, इनका फिर से HCF 2 है, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, that will become 2/3, and you can write is 2:3। तो इस तरीके से दोनों ये रेशियो में आ गए हैं। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, solve the following problems। तो फर्स्ट देखें, a room is 6 meter long and another is 8 meter long, find the ratio of their length। तो करते हैं इसे। सेकंड का ए पार्ट, a room length given है, that is 6 meter, another room length given है, that is 8 मीटर, और ये क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो रेशियो ऑफ देयर लेंथ, दोनों को हम रेशियो में लिख देते हैं 6:8, जिसको आप लिख सकते हैं 6/8, दोनों को उनके HCF 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3s पर, ये 4s पर हो जाएगा, तो दैट विल बी 3/4, जिसको आप लिख सकते हैं 3:4। तो ये हो जाएगा इस तरीके से दोनों का रेशियो। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.